चालू कर दीजिए सागर जी। है चालू है, कर दिए, बाप रे। चलो देखिए, आप वॉइस पढ़ा रहे थे, ठीक है। वॉइस में कुछ जो यहाँ है, उस दिन आप लोग फर्स्ट क्लास में आप लोग प्रेजेंट नहीं थे शायद, ठीक है। दो तीन को जो है आप लोग तो प्रेजेंट नहीं थे। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए वॉइस में क्या होता है, जैसे जिनको टेंस के बारे में जिनको अच्छा से बनाने आ जाता है, कि कोई भी अगर हिंदी वर्ड लिखा है उसका हिंदी में कन्वर्ट, इंग्लिश में कन्वर्ट करने आता है, यानी ट्रांसलेशन जिसको अच्छे से बनाने आता है, वॉइस उसके लिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। आराम से बन जाएगा। यानी टेंस पे जिसको ज्यादा पकड़ है, उनको पता है कि हम लोग डिफिनिट में इंडिफिनिट में क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, तो आराम से बना लीजिएगा। ज्यादा डिफरेंस इसमें मतलब दिक्कत नहीं आएगा। देखिए वॉइस में सबसे पहला आता है, आप जानते हैं वॉइस का टेंस यानी ग्रामर का कोई भी स्टार्ट करिएगा, सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर टेंस के हिसाब से चले तो आप जानते हैं कि टेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किनको पता है बताइए। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इनका अगर हम लोग बनाएंगे टेंस के हिसाब से, टी लिख दिए तो टेंस समझ लीजिएगा, ठीक है, या ए लिख दीजिएगा तो एक्टिव। एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस होता है, ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में, ठीक है। एक्टिव क्या होता है, देखिए इसका बनाते हैं क्या, सब्जेक्ट होता है मेन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फाइव लगता है और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ये टेंस के रिलेटेड, मतलब टेंस के अनुसार से ये सही है, ठीक है। लेकिन जब इसको हमको एक्टिव में पैसिव करना है, ये एक्टिव में जब पैसिव में चेंज करना है तो वॉइस क्या कहता है, इतना समझिएगा। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझा रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। टेंस में जो आपका सीधा बनता है, वॉइस में वो चीज बिल्कुल उल्टा बनता है, ठीक है। यानी जो आपका सब्जेक्ट इसमें रहेगा वो वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वॉइस में वो उसका सब्जेक्ट बनेगा, यानी जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे में आप देखिए इसका कि सब्जेक्ट यहां पर है, अब ये जो टेंस के अनुसार से ये सब्जेक्ट आपका कहीं भी यूज करेगा सब्जेक्ट ही रहेगा, ये चीज नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज में। लेकिन वॉइस क्या कहता है कि हम उस चीज में मतलब एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट यहां आता है, यानी पैसिव में जब इसको बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट शुरुआत में लग जाता है, यानी ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो समझिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बस समझने के लिए, यहां नहीं तो सब्जेक्ट लिखना उठा दिएगा बनाने में, ठीक है। इसलिए हम ये वाला उठा करके यहां दे दिए, जो इसका टेंस का ऑब्जेक्ट था वो वॉइस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, किसी भी टेंस में अगर आप कोई भी सेंटेंस देखते हैं, अगर उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव कुछ नहीं मिलता है आपको, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या लगाना है, तब सीधा समझिएगा इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। अब एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि टेंस में आप जानते हैं कि हर कंडीशन में अलग अलग वर्ब का फॉर्म लगता है ना। इंडिफिनिट में भी B1 या B5 लगा, कंटिन्यूअस में फिर 4 लग जाएगा B4, फिर आपका जब परफेक्ट आएगा तो 3rd लग जाएगा फॉर्म। यानी वो हर कंडीशन में अपना वर्ब फॉर्म चेंज करता है, लेकिन वॉइस कभी भी अपना नेचर चेंज नहीं करता, समझ रहे हैं। टेंस बदलता है जैसे आप भी बदलते हैं, ठीक है, टेंस भी बदलता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन वॉइस कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। इनका कहना है ये वॉइस आज लिखेगा 3rd फॉर्म, कल भी लिखेगा, परसों भी लिखेगा, यानी कोई भी फॉर्म आ जाए आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, 3rd ही लगाना है हमेशा, कभी भी ये चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, जैसे ही वर्ब का 3rd फॉर्म लगेगा तो इसमें एक चीज मैंडेटरी है जो आपको डालना पड़ेगा, वो बाय। ये दोनों एकदम फिक्स है, फिक्स है। ये सब चेंज हो सकता है, इसके आगे पीछे सब चेंज हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी भी चेंज नहीं आएगा, समझ गए ना। ये उसका नेचर है, ये सिग्नेचर है, समझ गए ना। हाँ एकदम आएगा, गारंटी आएगा, ठीक है। अब देखिए अब सब्जेक्ट है इसका, तो ये सब्जेक्ट बोलेगा कि जा हम कहां भेज दिए तुम्हारा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। बस इतना डिफरेंस है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपको। यानी सीधा सीधी है कि टेंस में जो आप सीधा बनाते हैं, वॉइस में वो चीज हम उल्टा बनाते हैं, ठीक है। अब इसी पे आपको एग्जांपल एक और इसका समझ लीजिए, निगेटिव वाला, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, ठीक है। अब आपको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो आपको उलझा सकता है, आराम से आपको मतलब इस चीज में फंसा सकता है, ठीक है। जब बनाने देंगे तो फंस जाइएगा। देखिए आप सबसे पहले बताइए कि टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बात समझिएगा, निगेटिव कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं होता है, ठीक है।
कहीं भी, चाहे वो कोई हो, टेंस का कहीं पर भी निगेटिव बिना मतलब हेल्पिंग वर्ब के वो यूज नहीं होता है, ठीक है, कभी नहीं होगा। या तो उसके साथ ध्यान से याद रखिएगा, इज, एम, आर, या फिर डू रहेगा, डज रहेगा, हैव रहेगा, ठीक है, हैज रहेगा, हैड रहेगा, वाज आ सकता है, वर आ सकता है, ठीक है, वुड आ सकता है, शुड हो सकता है, ठीक है, फिर विल आ सकता है, शैल आ सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, ऑट हो सकता है। यानी इस तरह आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये यानी याद रखिएगा, ये सेंटेंस को सिर्फ बनाने में हेल्प करता है, बाकी इसका कोई जगह रोल नहीं है, समझ गए ना। इसका अगर सेंटेंस में जो मेन रोल होता है, वो लीड रोल में होता है, वो वर्ब होता है। वर्ब ही आपको बतलाता है कि आखिर जो पर्सन है, जो इसका हेड है, वो क्या करना चाह रहा है या वो क्या कर रहा है। समझ गए इस बात को, क्या बोले, ये सिर्फ हेल्प करता है, यानी सेंटेंस को सही दिखाने की कोशिश करता है। अगर इसको यूज नहीं करेगा तो गलत बनेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जहां पर याद रखिएगा कि वर्ब हमेशा मेन पर्सन होता है घर का, यानी जो आपके मतलब घर में जो हेड होते हैं, जो आपके घर को चला रहे हैं, उनको क्या बोलिएगा, उसको मेन वर्ब होता है वो, ठीक है। हेल्पिंग हो गया आपका, जैसे ग्रैंडफादर है यानी दादाजी है, तो दादाजी मेन हुए आपके पर्सन घर का। उनके नीचे आते हैं कौन, पापा जी, तो पापा हो गए ये हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सिर्फ दिखावे के लिए है। लेकिन अगर उनके पापा आ जाएंगे तो क्या पापा बोलेंगे कुछ उनके सामने, क्या नहीं बोलेंगे। तो यही है कि मेन आपका वर्ब होता है, लेकिन याद रखिएगा कि वर्ब कभी भी निगेटिव सेंटेंस डायरेक्टली नहीं लेता है, ठीक है, डायरेक्टली हम निगेटिव यूज नहीं कर सकते हैं। अब वर्ब को किसका जरूरत पड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता है यूज, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद हमको निगेटिव जब बनाना होगा तब ये बोलेगा कि वर्ब की हम डायरेक्टली इसको नोट को संभाल नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो और किसी को बुलाओ, वर्कर लगाओ, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि हम डू को रख लेंगे या फिर डज को। इंडिफिनिट में, प्रेजेंट का इंडिफिनिट में ध्यान में रखिएगा कि निगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, निगेटिव लगेगा। अब बोलेगा, अब आपको यहां पर मेन चीज, आपको एक चीज और सीखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप यहां पर देख रहे थे कि वर्ब का फर्स्ट भी लगा, फाइव भी लगा। फर्स्ट कब लगेगा, क्यों उनको पता है इसका, जो अब दोनों तो एक ही बार नहीं है ना यूज होगा, वर्ब का दोनों फॉर्म हो सकता है यूज, क्या नहीं हो सकता है। तो आपको जब भी करना दोनों का एक ही चीज यूज करना है। तो आप बताइए कि V1 कब लग सकता है, कहां पर, इसका बात नहीं की है, इसको छोड़ दीजिए। अभी हम यहां पूछ रहे हैं ये V1 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये कब यूज करेंगे हम, पास्ट में है। मतलब ये जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम कब लगाएंगे, कब यूज करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको V1 लगाना है कि V5 लगाना है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, लगाएंगे, या वर्ब का 5 फॉर्म लगाएंगे, क्या जो मन से लगा दें डायरेक्टली, इसका कुछ तो नियम होगा ना, कि हमको सर नहीं, हमको दिख रहा सेंटेंस इसमें वर्ब 1 लगाना चाहिए हमको, या वर्ब का 5th फॉर्म लगाना चाहिए, क्या रे पता है तुमको। अरे देखो सिंपल सा इसका मेथड है कि जब सेंटेंस आपका प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, समझ गए। जब आपका सेंटेंस प्लूरल होगा, या तो आई से, या देखिए आई जो ऐसा चीज है, आई सबके साथ घुल मिल जाता है, ठीक है, वो आपके साथ भी सही रहेगा, आपको भी उसका बुरा ही करेगा, उसके पास जा करके आपका बुरा ही करेगा, समझ गए ना। आई कैसा है, चुगलीखोर एक नंबर का, सब जगह लगाने वाला काम करता है। आई देखिए सिंगुलर में रहते हुए भी वो प्लूरल का काम करता है कि नहीं। आई है सिंगुलर फॉर्म में, होना चाहिए उसके साथ में है या इज होना चाहिए, लेकिन उसका अलग कंडीशन है, वो एम लगाता है अपने साथ, बोलता हम तुम लोग के साथ मिलने अलग हैं हम, बिल्कुल ठीक है, एक तरह से काम नहीं करता वो। वैसे है देखिए, आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, ठीक है, आपका दे आ जाए, या प्लूरल फॉर्म में किसी का 2 टाइम्स नाम आ जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होता है, ठीक है। और वर्ब का 5th फॉर्म जो है जिसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि वर्ब में एस और ईएस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है, समझ गए ना, प्लूरल नहीं बनता, गलती से मत सोचिएगा। प्लूरल बनता था नाउन, नाउन में एस या ईएस जोड़ते थे क्या बनता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब में जब एस और ईएस जोड़ते थे क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, ये उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। तो
अब आपको ध्यान देना है कि डू डज, तो आप देख लिया कि यहाँ पे डू दिखे फर्स्ट फॉर्म है और डज आपका फिफ्थ फॉर्म है। ऑलरेडी हम V1 और V5 तो यही यूज कर लिए, किए कि नहीं किए। तो अब जो आने वाला मेन वर्ब होगा वो कभी भी डू यूज होगा नहीं होगा, ये बोलेगा आप डू कहां से, हम ऑलरेडी यूज कर चुके। तो ये अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट हमेशा लगेगा। इसके बाद आपको लगेगा क्या, ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं, देखिए अब इसी चीज को अगर हम पेसिव में चेंज करेंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कहां आएगा, आगे आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आप जान गए कि इसमें डू डज लगा है सर, अब यही रहेगा आपको पेसिव में चेंज करने के लिए। यहां दिखेगा डू डज तो आपका मन करेगा यहां भी जोड़ लें, ठीक है, लेकिन जैसे ही जोड़ेगा तो गलत हो जाएगा, जोड़ना नहीं है आपको, आपको यही याद रखना है। जब आप बोलिए इसमें, आप बोले हेल्पिंग वर्ब था क्या, नहीं था ना, तो नहीं था तो इसमें हम लगाए यहाँ पर इजमार लगा, और यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था लेकिन हमको निगेटिव सेंस देना था तो हेल्पिंग वर्ब हम ला लिए कि नहीं। अब पेसिव में चेंज करेंगे इसके साथ तो इजमार ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और इजमार को भी तो हम कहते हैं आपका ये हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जब इजमार है तो इसके साथ नोट में आराम से लगेगा कि नहीं। तो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इसके साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली नोट लगाना है, डू डज हट जाएगा डायरेक्टली। अब नोट लगेगा तो अब आपको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपको बाय लगाना है, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। बस इतना ही है, ठीक है। आप एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल से डायरेक्टली समझ में सारा आ जाएगा। लिखिए, सी डज नॉट, सी डज नॉट टेल अ लाई, दोनों मिला जुला के है, ध्यान से बनाइएगा। आई डू नॉट टीच, टेल TELL है, ठीक है, टेल अ लाई झूठ बोलना। आई डू नॉट टीच देम इंग्लिश, हाँ TELL टेल मतलब कहना होता है। अब ये पूछ मत समझ लीजिएगा, अरे यार लीजिए कर लीजिए ना, यही बोल रहे थे। They do not break toys. They do not break toys. Toys, TOYS. We do not play football. Play football in the morning. He buys these apples. नीचे भी नहीं दिखता है, क्या बात है। चलिए इतना बनाइए, फिर ऊपर करते हैं इसको मिटा करके। दो मिनट लीजिए, बनाइए। चलिए देखिए क्या लिखा है, सी डज नॉट टेल अ लाई। अब आपको समझना एक ही चीज है कि अब जब भी हमको चेंज करना होता है तो आप समझिए कि ये आपका तो वर्ब है ही, वर्ब के बाद वाला को ही ना हम यहाँ लाते थे, तो यहाँ भी तुमको वर्ब खोजने का जरूरत है कि वर्ब कौन सा है। ये नोट वाला है तो निगेटिव वाला ये है।
आपको यहाँ दिख रहा है वर्ब, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट था, यही ऑब्जेक्ट हम यहाँ लाए थे कि नहीं? तो सेम टू सेम इसमें वर्ब खोजिए, सबसे पहले कौन सा है? टेल है कि नहीं? ये टेल है। अब यहां से बताइए टेल के बाद जो अलाई लिखा हुआ है, तो ये क्या यहां आ सकता है? बोले कैसे 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 करेंगे? यानी आपको ध्यान देना है कि जो इसका मेन वर्ब होता है, वर्ब के बाद अगर कुछ भी आ जाए वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट को यहां लाना है, तो कैसे लाइएगा? तो ये जो देखिए, ये टेल आपका क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां आएगा, ठीक है? अलाय। अब यहां पर देखिए जैसे ही हो गया उसके बाद ये मेरा खत्म हो गया इसका काम। अब क्या लगाना है? इज एम आर। तो अब बोलिए ये आपका क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। अल्लाह इज। अब उसके बाद क्या लगाना है? नोट। नोट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब ये है मेरा टेल, तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड होता है। TOLD। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। कितना आप अच्छा से इसका ज्ञान ले लीजिए, वर्ब अगर थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है? टोल्ड हो जाएगा। अब देखिए टोल्ड जैसे ही हो गया वर्ब, अब उसके बाद क्या लगाना है? बाय लगाना है। बाय के बाद सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट कौन सा? याद रखिएगा यही चीज है वो, ठीक है? कि आप डायरेक्टली सी को यहां से उठा करके यहां नहीं कर सकते हैं। सी का जब सब्जेक्ट का स्थान पर है तो सी ही रहता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा तो वो हर में चेंज होता है, ठीक है? तो इसका क्या यूज करना है यहां पर? हर यूज करना है, ठीक है? देखिए यहां आई डू नॉट टीच देम इंग्लिश। अब यहां बताइएगा आपका इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ब खोजने आना चाहिए। वर्ब किसको कहते हैं ये भी जरूरी है। कौन सा है इसमें? वर्ब कौन सा है? टीच है। टीच का अर्थ देखिए, वर्ब क्या होता है कि वर्ब जिसमें कोई काम का सेंस आ रहा होगा, कोई काम करने का बोध हो रहा होगा, उसको वर्ब कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें वर्ब कौन सा है? टीच है। यानी टीच के बाद जो भी आ गया वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में क्या ये सब उतार ले? हाँ, नहीं उतारना है, ये भी समझना है आपको, ठीक है? जो काम का चीज है सिर्फ वही लाएंगे, यानी इसमें क्या आएगा? दे। आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट आएगा उसी को लेना है। अब ये जुड़ा हुआ था एक ही में, इसको ए और लाई को अलग अलग नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमको दोनों लेना पड़ा। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है, तो जब दोनों अलग अलग है तो हमको यहाँ एक ही लेना है। अब बताइए यहाँ दे में जब यहाँ लाएंगे तो क्या चेंज होगा? दे हो जाएगा। दे का आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और दे प्लूरल फॉर्म होता है, दे के साथ क्या लगेगा? आर। आर लगाए। निगेटिव है तो नोट लगेगा। नोट के बाद वर्ब लगाना है। टीच का भीतरी क्या होता है? टाउट होता है, एकदम सही, टाउट। TAUGHT। क्या बोले? अगर आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं है इतना सीख के भी बेकार हो जाएगा। और आपको याद तो वही करना है, ठीक है? टाउट हो गया। अब टाउट लगाने के बाद अब आपको क्या लगाना है? बाय लगाना है। देखिए अब यहाँ एक चीज और सीखिएगा, आपका एक्स्ट्रा अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आप यहीं पर वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं, और बाय लगा के सब्जेक्ट लगाने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं। दो तरीका है, अब कहां भी लगाइए दोनों सही होगा। बाय लगाएं, बाय के बाद अब आई यहां सब्जेक्ट रूप पे है, यहां आएगा तो क्या बन जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है? अब आप इंग्लिश जोड़ दीजिए, इंग्लिश जो बच गया, ठीक है? और यही इंग्लिश आप बाय के पहले भी लगा सकते थे, लेकिन कभी भी बाय के तुरंत बाद इंग्लिश में लगाइएगा, गलती हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, दे डू नॉट ब्रेक टॉयज। अब ब्रेक आपको दिख रहा है कि वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो टॉयज यहां पर आएगा। टॉयज आपको प्लूरल दिख रहा है, जिसके साथ में क्या लगेगा? आर। आर के बाद निगेटिव के लिए नोट लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन होता है, ठीक है? BROKEN, ब्रोकन। अब यहां पर हो गया बाय। आई जब दे है तो दे का यहां पर क्या हो जाएगा? देम। खत्म हो गया। देखिए, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। देखिए ये ब्रेक का मतलब तोड़ना, और ब्रोकन का अर्थ ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक है? यानी उसी का फॉर्म है अलग अलग। ब्रोकन का देखिए, ब्रोकन हमेशा आपका परफेक्ट में लगता है, और परफेक्ट बोलता है कि जो काम हो चुका है वही होता है। यानी ब्रोकन हो गया, आपका काम हो चुका है यानी टूट चुका है, ठीक है? वी डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। अब आपको लगाना है, देखिए आपका इसमें प्ले हो गया, यहाँ प्ले है आपका वर्ब। वर्ब मेन इंपोर्टेंट, आपको हमेशा वर्ब पहले खोजना सेंटेंस में, ठीक है? जो जो उतार रहे पहले समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर अगला नहीं बनेगा। देखिए प्ले आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें आपको क्या खोजना है? वर्ब। वर्ब मेन इंपोर्टेंट है। आपका प्ले इसमें वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी आ गया ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट।
अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो आप बताइए क्या यहां से यहां तक लेना सही रहेगा? क्या ये सब एक ही में देखिए, जब एक ही में जुड़ा होता है तो सबको लेना पड़ेगा, लेकिन जब नहीं जुड़ा हुआ होगा तो हम एक ही लेंगे, पूरा लेना पड़ेगा। सब लेना पड़ेगा। बताइए, कुछ तो बोलिए। पूरा जो लिखे है वो बिल्कुल गलत है, आप पूरा नहीं ले सकते। ये फुटबॉल अलग है, इन द मॉर्निंग अलग है, ठीक है, दोनों का क्या ना इन द मॉर्निंग, ये तो आपका सेकेंड फॉर्म। देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट भी होता है वो दो तरीका का होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली आता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो डिटेल ऐड करता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये प्ले के बाद जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है आपको इसी को लेना है, मेन टारगेट करना है। लेकिन जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा तब सब आएगा। जैसे यहां पर आपको एल आई दिख गया, तो यहां से क्या हम एक अलग कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसलिए। लेकिन यहां पर हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, जहां कर सकते हैं फुटबॉल लेना पड़ेगा। बोलिए बोलिए ना। ना कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फुटबॉल सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा? इज। इज के बाद निगेटिव सेंस के लिए नोट लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब आप इन द मॉर्निंग या तो यहां लगाइए या इसके बाद लगाइए। अब तो यहां पर बाय यू वी का होता है क्या? अस होता है, और इन द मॉर्निंग। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों का मीनिंग सेम आता है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होता है। टेंस में डायरेक्टली हम चीज को संबोधित कर देते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है, ये मेरा है, ये मेरे द्वारा, मतलब कि मेरे अनुसार काम हुआ है, ठीक है। और लेकिन जो जब हम लोग वॉइस में बोलते हैं तो वही से थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं, लेकिन बोलते वही है, ठीक है। यहां पर है ही बायज दीज एप्पल्स। तो अब आप बताइएगा कि ये इसका तो मेन आपको वर्ब तो यहां दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्ट तो ये दोनों है। अब बताइए क्या लिया जाए? यहां पर दीज लिया जाए कि एप्पल्स को लिया जाए? हाँ, अब यहां समझना है कि दीज एप्पल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कि वे सभी एप्पल्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब वे अलग कर दिए, सभी एप्पल्स अलग कर दिए, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, सेंटेंस नहीं बैठेगा, तो आपको दीज एप्पल्स पूरा लेना पड़ेगा। दीज एप्पल्स आर। अब यहां पर तो निगेटिव तो नहीं है, तो आर हो गया। अब आर के बाद कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्टली? तो बाय का बताइए थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाउट होता है, ये तो याद होना चाहिए। BOUGHT, बाउट। बाय किसके द्वारा? तो ही के द्वारा। तो ही जब यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बोलिए बोलिए, कौन सा चेंज फॉर्म लिखवाए थे? लिखवाए थे क्या बात करते हैं? लिखवाए थे, याद करिए। अच्छा चलिए अभी वही लिखवा देते हैं तब। अब जो बाकी प्रैक्टिस है कल कर लेंगे इसको, उसके बाद ये खत्म करके हम लोग कंटिन्यूस में घुस जाएंगे, ठीक है। चलिए वही लिखवा देते, वो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या यूज होगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा। चलिए लिख लिए। हेडिंग डाल लीजिए, पर्सन। अब आप क्या करिए, डायरेक्टली बता देंगे। चलिए ठीक है, लिखिए। आई होता है, आई का फिर हो जाता है माई, माइन, ठीक है, और मी। हो गया, डायरेक्टली हो गया। ठीक है, फिर वी पे आइए। वी का होता है आवर, आवर्स एंड अस, ठीक है। फिर यू पे आइए। यू हो गया, योर हो गया, योर्स है, फिर इसका यू ही हो जाता है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें एक चीज लिखने भूल गए, आपको यहां लिख लेना है, यह सब्जेक्ट है, यानी ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे ही रहेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट है। लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं।
आप ही लोग, हम कितना बढ़िया बना रहे थे घर, घर बना देते तो वैसे लिख लिख के वो करते, आप लोग उजरा देते हैं हमको। चलिए देखिए, यहां पर जो होगा वो ओनली सब्जेक्ट के स्थान पे ही हो सकता है। यहां वाला जो होगा वो उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और यहां पर जो होगा इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और यहां जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे ही रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पे, वो कभी भी सब्जेक्ट में यूज नहीं हो सकता है, और जो सब्जेक्ट में यूज होगा वो कभी ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। ठीक है, आई होता है माई, माइन एंड मी, वी, आवर, आवर्स एंड अस। इंग्लिश का ये मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता नहीं है तो गड़बड़ हर जगह कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यू, यहां पर हो जाएगा योर, योर्स एंड यू। यू पे आएगा इधर नीचे, अब आएगा एगो ले लीजिए दे, दे का होता है देम, देयर, देयर, देयर्स एंड देम। उसके बाद एगो ले लीजिए इट, इट हो गया, इट्स हो गया, इसका प्रोनाउन नहीं होता है, और इसका फिर इट ही हो जाता है। अब आइए ही पे, ही, हिज, हिज एंड हिम, सी, हर, हर्स एंड हर। और कुछ बचा क्या? लिख दिए, इसीलिए ऊपर में लिख दिए, ये इसीलिए लिख दिया आपको, हमको समझाना ना पड़े कि ये देखिए, आप ये जो दोनों होता है ना, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि ये कभी भी आपको दिख जाएगा तो इसके बाद हमेशा नाउन यूज होगा, ये डायरेक्टली सीधा सीधा कभी यूज नहीं होगा, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमेशा ऑब्जेक्ट का स्थान पर रहेगा, ये कभी भी सब्जेक्ट जगह पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये आपको मिल गया सब्जेक्ट का स्थान में शुरुआत में मिल गया तो गलत है, ये शुरुआत में नहीं हो सकता, ये हमेशा लास्ट में लगेगा, और ये हमेशा शुरुआत में रहेगा, ये लास्ट कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको अगर शुरुआत में सी दिख गया तो आपको यही चीज अगर ऑब्जेक्ट का स्थान पर यूज करना है तो आप हर यूज करिएगा। ठीक है, आप सी नहीं यूज कर सकते, यही अभी कर रहे थे वहां पर। अगर आई आप देखे होंगे तो आई शुरुआत में था, तो यही चीज को हम पैसिव जब बना रहे थे और जब लास्ट में लिख रहे थे तो हम क्या लिखे? मी लिखे। यही चीज है, आपको इतना ही समझना है। इसका देखिए ज्यादातर यूज नहीं होगा, ज्यादा आपको इसको और इस पे फोकस करना है। ये आपको डायरेक्टली सीख जाइएगा, ये बीच में यूज होता है, बीच में यानी इसके बाद कोई ना कोई नाउन जो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, माई डायरेक्टली कभी नहीं आता है। किस चीज का? यही जब हिज और हिम, हिज और हिम आपको एक सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस बना के। ठीक है, इसका बनाइए तो क्या बनाइएगा? उसका किताब अच्छा है या उसका पेन अच्छा है, बनाइए। कैसे बनाइएगा? अब आप सोचिएगा कि हम यहां पर सर ही लगा के बना लें तो बनेगा क्या? ये नहीं बन सकता है। यही सोचना है आपको, दिमाग लगाना है कि आप देखिए यहाँ उसका के साथ में ये रिलेट हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है। अब इसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। अब हम एक चीज और देखिए आपको लिख, ये इसका ये उतार लिया ना सब ना, हम मिटा दें इसको, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। हो गया ना सबका? चलिए नीचे नीचे में लिखे, नीचे वाला लिख रहे होगा ना, नीचे लिखिए। देखिए अगर यहाँ पर
एक और आ जाए, जैसे वह अच्छा लड़का है, ठीक है। और एक आपके पास सेंटेंस है, उसका किताब अच्छा है। आप बोलिए कि क्या यूज करिएगा सब्जेक्ट के स्थान पे दोनों में, बताइए। ही यूज करेंगे, यहाँ पे ही यूज करेंगे। देखिए, जो ये उसका है, ये वह से ही रिलेटेड है, ये अलग अलग नहीं है, ये समझना है आपको। लेकिन यहां पर देखिए, ये डायरेक्टली लिख दिया है वह, और वह के साथ अच्छा कनेक्ट नहीं है, आपको दिख रहा है। ये अच्छा जो आया है, ये लड़का के लिए आया है कि नहीं? आपको ये समझना है, ये वह जो है ये अलग है, ये बता रहा है कि एक लड़का है, ठीक है ना। लेकिन कैसा है, तो वो अच्छा लड़का है, तो वह लड़का के लिए अच्छा है, ये इसके साथ में कनेक्ट नहीं है। तो जब कनेक्ट नहीं रहेगा, हमको डायरेक्टली सब्जेक्ट यूज करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। लेकिन आप ये बार यहां नजर डालिए, यहां है उसका किताब, अब उसका अलग कर दिए, किताब अलग कर दीजिए। अब बताइए सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा? कुछ निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। यानी ये जो किताब आया है, ये इससे रिलेटेड है, यानी बता रहा है कि ये इसी का है, ठीक है ना। तो यहां जब उसका आएगा, यानी डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट ना दिया जाएगा, तब आपको यूज करना है क्या? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। या फिर आप यहाँ एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में प्रोनाउन हमेशा यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। है दोनों का एक ही, आपको उतना दिमाग में लगाना है। तो यहां पर आप यूज क्या करिएगा? हिज बुक, दोनों एक साथ लिखना पड़ेगा। हिज बुक इज गुड, ठीक है। अब यहां पर अब ही इज अ गुड बॉय, अब ये बनेगा। एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में तो ज्यादा अंतर नहीं है सर, दोनों ज्यादा अंतर नहीं है, देखिए सेम है दोनों का। तो दोनों में हिज एक हर्ष है, जैसे माई का माई हुआ है, कुछ तो जगह थोड़ा सा चेंज है। ये सब चेंज है, आपको वो अलग अलग मतलब सेंस में यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, क्या बोलते हैं, आएगा दिमाग में तब ना, एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आता, यही तो टेंशन है, ठीक है। इसका ऐसा करेंगे, हम एग्जाम्पल आपको लिख देंगे, ठीक है। ये टेंस से रिलेटेड है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो टेंस है, वॉइस में नहीं है। ऐसा आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूजन होता है, वो चीज जरूरी है वो मतलब कवर करना। देखिए, आप यहाँ तो इसका समझ गए ना कि ही कब यूज होगा और हिज कब होगा। आप याद रखिएगा कि ये बीच में भी यूज होता है, ठीक है ना। बीच में हम लोग ये वाला यूज नहीं करते, हम लोग ये वाला हिज यूज करते हैं, ठीक है। आप जब शुरुआत में यूज करेंगे तो ये वाला करेंगे, जब बीच में करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, यही समझना है। दोनों एक है, लेकिन डिफरेंस है, ये तो। हाँ, एक ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन शुरुआत में यूज कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं, और एडजेक्टिव को बीच में यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन नहीं। मेरा है, दिस इज माइन। हाँ, दिस इज माइन, सही है। ये माइन का यूज होता है। हाँ, यह मेरा है, सही बोले आप, यह मेरा है, ठीक है। तब यहां पर आप दूसरा सेंस लगा के बता के दिखाइए, बना करके दूसरे तरीका से, ये नहीं बनेगा, ठीक है, दूसरे तरीका से। अब यह का तो होता है दिस, अब दिस के लिए तो ई जाएगा। अब मेरा के लिए यहां पर आप क्या लगा लीजिएगा? माई, दिस इज माई, गलत हो जाएगा। माई आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि माई कभी जब भी आएगा उसके साथ में कोई ना कोई नाउन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे यह मेरा कलम है रहेगा, तब वहां पर आप माई पेन लगाइएगा, तब माई लगाइएगा, समझ गए ना। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। फिर यहां पर यही रहेगा कि यह मेरा पेन है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पर यही ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, कलम नहीं था, तो अब ये अधूरा है, तो ये डायरेक्टली मेरे से रिलेट दिखा रहा है, तो आपको यहां पर माइन यूज करना पड़ेगा। माई आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, मेरा के साथ साथ पेन भी जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर बता रहा है कि मेरा पेन है। यहां पर डिफाइन नहीं था, यहां पर है। जब है तो यहां पर आपको क्या लगाना है? दिस इज, अब यहां माई पेन, और माइन पेन आप यहां नहीं कर सकते, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आप ये माइन जो है ये प्रोनाउन है, आपका माई जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, आपको यही चीज दिमाग में लगाना है। जैसे वहां पे लिखता दिस इज माई, इसका अर्थ क्या बनता? दिस इज माई गलत हो जाता है, वो बनता ही नहीं, वो गलत हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया उसमें। दिस इज माइन होना चाहिए, माई नहीं, ठीक है। माई कभी आप ऑब्जेक्ट पे यूज नहीं कर सकते, यही दिक्कत है। क्लियर हो गया ना? चलिए इसके आगे कल बढ़ जाएंगे, बंद कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।